नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आर 2023 की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए यूकेपीसीएस 2023 का फॉर्म आ सकता उसके लिए, और जो 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं उसके लिए 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज ला रहा हूं, जिसमें 500 अति महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न होंगे जो एक साल के अंदर आए हुए हैं, चर्चा में आए हुए हैं। वैसे 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज का ये पहला पार्ट होगा, जिसमें होंगे 50 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा और विगत परीक्षाओं में देखने को मिला भी है। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। ग्लोबल सिटी अभियान। ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ? सीधे प्रश्न यही आएगा, तो यह उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। दूसरा प्रश्न है, आर्कटिक में यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर उद्घाटित किया गया या कहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया? स्वीडन में किया गया, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा पॉइंट है, राइट टू साइट विजन। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। कौन सा प्रश्न है यह है? अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से पहला राज्य कौन बना देश का? राजस्थान बन गया है। अति महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है। चौथा पॉइंट है, भारत के सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है जर्मनी में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे आएगा प्रश्न में कि भारत के सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किस देश में किया गया? जर्मनी में किया गया। पांचवा पॉइंट है, संपूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर बना। महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। संपूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। छठा है, ऑरेंज फेस्टिवल चर्चा में रहा, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, याद रखेंगे। सातवां पॉइंट है, 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। महत्वपूर्ण है, 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा में। आठवां पॉइंट है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है उत्तराखंड राज्य में। महत्वपूर्ण है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनेगा? उत्तराखंड बनेगा। 9 पॉइंट है, अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान बन गया। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है। अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। और 10वां पॉइंट है, मनरेगा से संबंधित है, सबसे अधिक मजदूरी कहाँ पर प्रदान की जा रही है मनरेगा के अंतर्गत? तो वह हरियाणा में 357 रुपये। और अगर पूछा जाए सबसे कम मजदूरी कहाँ मिल रही है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में एक समान है, 221 रुपये। तो मनरेगा की मजदूरी जो मिलती दैनिक, उसमें परिवर्तन किया गया था, इसलिए प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सबसे अधिक मजदूरी किस राज्य में मिल रही है? हरियाणा में 357 रुपये प्रतिदिन। और सबसे कम मजदूरी कहाँ मिल रही है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 221 रुपये प्रतिदिन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @TechIAS। वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 11वां पॉइंट है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है लोथल, गुजरात में। मंत्रालय है पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय इसका मंत्रालय है। और लोथल के बारे में आप सब जानते हैं, ऐतिहासिक साइट्स है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह का यहाँ पे बंदरगाह मिलता का साक्ष्य मिले हैं, तो ये सब लोथल महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। 12वां पॉइंट है, दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पे? तो यह है राजस्थान के झुंझुनू जिले में। महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में यह है पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा राजस्थान में। 13वां प्रश्न है, IBM क्वांटम में शामिल पहला भारतीय संस्थान कौन बना? IIT मद्रास। वैसे तो इसके सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं।
सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ हैं उसमें अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि IBM क्वांटम में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान IIT मद्रास। 14वां पॉइंट देखते हैं, मिशन अमृत सरोवर में शीर्ष राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना। मिशन अमृत सरोवर में अमृत सरोवर बनाने वाला शीर्ष राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना। महत्वपूर्ण हो सकता है यह भी। 15 नंबर पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा राखीगढ़ी में, हरियाणा के राखीगढ़ी में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा? हरियाणा के राखीगढ़ी में। महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न पूछा जाएगा। 16 नंबर पॉइंट है, होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? दुबई में हुआ। स्टार लगा दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण है। होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पे? दुबई में। 17 नंबर पॉइंट है, 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं। कौन है? नीलाम्बुर और त्रिशूर, ये है केरल राज्य से, तथा वारंगल तेलंगाना से। प्रश्न यहाँ से आएगा तो सीधे पूछेगा, हाल ही में 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए, इनमें से एक कौन नहीं है? तो तीनों को नाम याद रखेंगे तो चौथा आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। नीलाम्बुर, त्रिशूर, ये 2 कहाँ से हैं? केरल से हैं, और वारंगल तेलंगाना से है। 18 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो वह बना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार। बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम में आएगा प्रश्न। तो इसमें के जितने 50-50 के सेट में आपके 10 सेट में लाऊंगा, तो इसमें सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। और एक बात आप कहूँगा, बहुत मेहनत से खुद के बनाए हुए, खुद के चुने हुए ये नोट्स हैं, तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार देखिए। इसके बाद आपको स्टैटिक जीके के ऐसे कम से कम 2000 प्रश्न आपके लिए लाया जाएगा। स्टैटिक जीके का RO के लिए, RO बहुत जल्द आपकी आएगी। BPSC का फॉर्म आ चुका है, उत्तराखंड PCS प्री भी बहुत जल्द आएगा। तो इन तीनों परीक्षाओं के लिए एक करंट अफेयर्स बहुत उपयोगी शामिल होंगे। बाकी और भी जो अदर एग्जाम है, JSSC हो गया, कोई भी हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा रबर बांध कहाँ बना है? गया जी बांध, बिहार में स्थित है, गया जिले में। 20 नंबर पॉइंट है, सितंबर 2022 में नीति आयोग ने किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया है? तो वह किया है जम्मू कश्मीर में। महत्वपूर्ण है, नीति आयोग और 500 अटल टिंकरिंग लैब कौन बनाएगा? नीति आयोग। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। 21 नंबर पॉइंट है, सितंबर 2022 में कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी बनी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जिसे बोलते हैं REC। महारत्नों की संख्या वर्तमान में कितना हो गई है? 12। महत्वपूर्ण हो सकती है, सितंबर 2022 में कौन सी कंपनी महारत्ना बनी? वह है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। और अब कितने महारत्ना बचे हैं? 12 बन गए हैं, मतलब उनकी संख्या पहुंच गई, इसको लेके 12। चुनार लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो चुनार है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है चुनार, और वहीं पे बनेगा चुनार लॉजिस्टिक पार्क। 23 नंबर पॉइंट है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में। और 23वां आपको बता दूं भारत में होगा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो यूपी के एग्जाम के लिए स्टार लग जाता है कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। 25 नंबर पॉइंट है, SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी, पहली SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको नामित किया गया है? वाराणसी को। यह पहली बार हुआ है। कैसा? पहली बार। और फर्स्ट बार है कि किसी को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। वह कौन शहर है? वाराणसी। महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, स्टार पॉइंट है। SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको नामित किया गया? वाराणसी को।
26वां पॉइंट है, G20 अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? किस पड़ोसी देश को? वह है बांग्लादेश। यह भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो इसमें सब के सब पॉइंट हैं। सितंबर 2022 में किस शहर में पोलियो वायरस फैलने के कारण आपातकाल लगा दिया गया? राइट आंसर आपका है न्यूयॉर्क में। यह भी स्टार पॉइंट है। 28 नंबर पॉइंट है, सौर ऊर्जा चलित हवाई वाहन कुई मिंग झिंग बना 50 है। मतलब पूछा जा सकता है आपको कि सौर ऊर्जा चलित हवाई जहाज कौन है, तो उसका नाम है कुई मिंग झिंग 50। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। 29 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा? लद्दाख में। महत्वपूर्ण है। 30 नंबर प्रश्न है, देश का पहला वर्चुअल स्केल स्कूल, यह कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है? नई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल की खोज है। तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में। सब कुल वर्चुअली भैया करवा दीजिए, कुछ भी मत करिए, सब वर्चुअली हो जाए। कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर आया है? वह है उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण है कि कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश अपना। 32 नंबर पॉइंट है, कल्याण चौबे चर्चा में रहे हैं, तो यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुने गए हैं। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? वह है कल्याण चौबे। 33 नंबर प्रश्न है, डायमंड लीग 2022 नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है और भारत की तरफ से पहली बार किसी ने जीता है? तो महत्वपूर्ण हो सकता है। 7 अगस्त का दिन याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा ने इसी दिन ओलंपिक जो हुआ था 2020 टोक्यो ओलंपिक जो 21 में हुआ था, 7 अगस्त के दिन ही गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। यह दिन महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 34वां पॉइंट है, पहली बार कौन सा हिमालयी राज्य रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है? तो यह है सिक्किम। महत्वपूर्ण हो सकता है। 35 नंबर पॉइंट है, किस राज्य में स्थित वैदिक तारा मंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे, नज़र बना के रखेंगे। वैदिक तारा मंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा, यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 36 नंबर प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ गांधीनगर, गुजरात में। यह पहला ऐसा रक्षा एक्सपो है जहां केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं और इसमें केवल मेड इन इंडिया उपकरण ही शामिल हैं। इसकी जो प्रदर्शनी है उसमें केवल मेड इन इंडिया उपकरण ही शामिल किए गए हैं। तो यह पहला ऐसा रक्षा एक्सपो है। तो 2022 का रक्षा एक्सपो कहाँ हुआ? गांधीनगर में। पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। 37 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? तो यह बना है मोढेरा। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दुबई में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। 39 नंबर प्रश्न है, कामिकाजे ड्रोन किस देश का है? बहुत चर्चा में रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में इसने बहुत कमाल किया है रूस की तरफ से, तो यह बहुत चर्चा में आया है। तो यह ईरान द्वारा निर्मित है, ईरान द्वारा निर्मित किया गया। पूछा जा सकता है किस देश द्वारा यह निर्मित किया गया? तो ईरान द्वारा। 40 नंबर पॉइंट है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ चर्चा में रहे हैं, तो ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, याद रखेंगे। 41 नंबर पॉइंट है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको मिला है? हैदराबाद को मिला है। महत्वपूर्ण हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? आशा पारेख को दिया गया। बहुत बड़ा पुरस्कार अपने आप में है, तो यह पूछा जा सकता है। 43 नंबर पॉइंट है, बुकर पुरस्कार 2022
किसको मिला है? सेहान करुणा तिलका को मिला है, श्रीलंका के हैं, महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई 2018 से। याद रखेंगे, प्रश्न सीधे आएगा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। याद रखेंगे। 45 नंबर पॉइंट है, अंबेडकर ए लाइफ एक किताब है, चर्चा में आई है, किसके द्वारा लिखी गई? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है क्योंकि शशि थरूर भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी पर किताब लिखी गई है, अंबेडकर ए लाइफ, तो यह महत्वपूर्ण हो जाती है। 46वां पॉइंट है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है सूरत, गुजरात में। इसमें सेवा या सर्विसेज का पहला स्थान है। अगर राज्यों में पहले स्थान की बात की जाए तो महाराष्ट्र का होगा। ओवरऑल दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और सर्विसेज सेवा का पहला स्थान है। लेकिन राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र का पहला स्थान हो जाएगा और सूरत, गुजरात में इसका आयोजन हुआ 36वें राष्ट्रीय खेल का। 47वां पॉइंट है, 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि 14वां वर्ल्ड स्पाइस विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। 48 नंबर पॉइंट है, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? भावनगर, गुजरात में। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? महत्वपूर्ण है, तो यह गुजरात में बनाया जा रहा है। गुजरात के भावनगर में बनाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? भावनगर, गुजरात में। 49 नंबर पॉइंट है, किस राज्य में लेवेंडर की खेती बैंगनी क्रांति ला रही है? किस राज्य में लेवेंडर की खेती बैंगनी क्रांति ला रही है? इसका जो आंसर है वह जम्मू कश्मीर है। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में लेवेंडर की खेती बैंगनी क्रांति ला रही है? जम्मू कश्मीर में। 50वां पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार 2022। नोबेल पुरस्कारों से भी प्रश्न आपको देखने को मिला होगा बहुत सारे एग्जाम में। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जब तक 23 का नहीं मिल जाता है। साहित्य का एनी एर्नाक्स को दिया गया। साहित्य का किसका दिया गया? एनी एर्नाक्स का दिया गया। और चिकित्सा का दिया गया है स्वांते पाबो को, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार जो उसके अन्य है उसमें 3-3 लोगों का नाम है, लेकिन ये 2 सिंगल पर्सनालिटी पाए हुए हैं। तो जो सिंगल पर्सनालिटी होता है जनरली सामान्यतः एग्जाम जो प्रश्न बनाने वाला होता है वहीं से प्रश्न उठाता है। तो साहित्य का पूछा जा सकता है एनी एर्नाक्स का और चिकित्सा का स्वांते पाबो को। तो 50 प्रश्नों की जो पहली सीरीज है यहीं पे समाप्त होगी। आपको 500 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे करंट अफेयर्स के, जहां से आपको चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आप आरओ यूपी का 2023 देने जाएंगे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सितंबर 2022 के बाद से हुई घटनाओं का संकलन है। और सितंबर 2023 में 30 सितंबर को बीपीएससी की एग्जाम है, अक्टूबर में आरओ हो सकता है, उत्तराखंड पीसीएस अक्टूबर में हो सकता है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए एक करंट अफेयर रामबाण है, इसको आप पी जाइए घोर के, बार बार देखिए, प्रश्न आप देखिएगा, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, वीडियो समाप्त हो रहा है। कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे 500 प्रश्नों की श्रृंखला का जो चल रही है करंट अफेयर्स की, उसका ये दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। इसमें आज हम लोग देखेंगे 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि सितंबर 2023 के बाद के होंगे। आज ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? यही प्रश्न बन सकता है। तो यह किया गया है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में। दूसरा पॉइंट है 21वीं विश्व कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ? 21वीं विश्व कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022, इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। तीसरा पॉइंट है भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो केंद्रीय
पत्तन पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में आयोजित इनमार्को 2022 में इसकी घोषणा किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र मुंबई में, और जो इनमार्को कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसी में इसकी घोषणा की गई है। चौथा पॉइंट बात करेंगे, व्यापार सेवा अधिकारियों का पहला सम्मेलन मंथन 1.0 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है गुजरात के केवड़िया में। व्यापार सेवा अधिकारियों का पहला सम्मेलन है मंथन 1.0 गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। पांचवा पॉइंट है, भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात के एकता नगर में पीएम द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन कहाँ पे? गुजरात के एकता नगर में। महत्वपूर्ण है, स्टार बिंदु लगा दे रहा हूँ। छठा पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ पर है? तो ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ताशीगंग हिमाचल प्रदेश, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ। सीधे प्रश्न बनेगा एग्जाम में, चाहे वह आरओ एग्जाम हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे 69वीं बीपीएससी एग्जाम जो 30 सितंबर 2023 को होने जा रही है। किसी भी एग्जाम में यह सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। सातवां प्रश्न है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु स्थित तिरुवल्लुवर जिले के मापेडू में बनाया जाएगा। कहाँ पे? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु राज्य में तिरुवल्लुवर जिले के मापेडू में। महत्वपूर्ण है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है यह। आठवां पॉइंट, हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए किस वर्ष के बजट में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया? ऐसे प्रश्न आते हैं, जो योजनाएं होती हैं वही पूछी जाती हैं किस वित्त वर्ष में घोषित की गई। तो यह वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित की गई है। कौन? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कब घोषित किया गया? तो वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में। महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ सकता है। नौवां पॉइंट है, पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ बोगोर, इंडोनेशिया में हुआ। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन बोगोर, इंडोनेशिया में हुआ। 10वां पॉइंट है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है फिजी में। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार बिंदु लगाता हूँ यहाँ पे। 11 नंबर पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहाँ बनी? तो यह बनी है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। इसकी लंबाई कितनी है? 2.91 किलोमीटर। इसे प्रेदा स्टेशन का नाम है, प्रेदा से वर्गुनियन के मध्य चलाई जाएगी या चलाई गई। तो स्विट्जरलैंड बनी है विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन। कितनी लंबाई इसकी है? 2.91 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो यह प्रेदा स्टेशन से वर्गुनियन के मध्य चलाई गई। 12वां पॉइंट है, अब भारत की अगर हम बात करें सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है, तो उसका नाम है सुपर वासुकी। इसकी लंबाई देखी जाए तो 3.5 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी याद रखेंगे कौन सी है? सुपर वासुकी। भारत का पहला निजी रॉकेट, तो भारत का पहला निजी रॉकेट बना है विक्रम यस। और देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी कौन बनी है? देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा निर्मित किया गया। देश की पहली प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा निर्मित किया गया। कौन? ये जो विक्रम यस अपना देश का पहला निजी रॉकेट है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा निर्मित किया गया है। 14 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? फरीदाबाद, हरियाणा में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। साइट्स की COP19 बैठक कहाँ हुई? तो जो साइट्स की COP19 है वह बैठक कहाँ हुई? पनामा सिटी में हुई। बहुत महत्वपूर्ण है, साइट्स की COP19 बैठक पनामा सिटी में। 16 नंबर प्रश्न, भारत का पहला एक्वा पार्क
कहाँ पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। अति महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिजिटल रुपया की घोषणा किस वित्त वर्ष के बजट में की गई थी? तो वित्त वर्ष 2022-23 में, बजट 2022-23 में डिजिटल रुपया की घोषणा की गई। 18 नंबर पॉइंट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। 19 नंबर पॉइंट इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो जो समाज सेवी संस्था है प्रथम, इसी को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। 20 नंबर पॉइंट है विश्व सुनामी दिवस। दिवस से प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में, तो याद रखेंगे विश्व सुनामी दिवस महत्वपूर्ण है 5 नवंबर को। 21 नंबर पॉइंट है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी किताब है? तो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, उन्हीं की किताब है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 22 नंबर प्रश्न है अस्मिता का संघर्ष। यह किसकी पुस्तक है? तो इसके जो लेखक हैं शशि थरूर हैं। यह भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। 23 नंबर पॉइंट है 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022। इसका आयोजन कहाँ हुआ? यही पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। उप विजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड विजेता रहा। अगर हम बात करें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के बारे में, तो इंग्लैंड के सैम करन टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। बात करें अगर हम टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाया था, तो भारत के विराट कोहली ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाया था। भले ही भारत नहीं जीत पाया, लेकिन भारत के विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे। यह भी फैक्ट याद कर सकते हैं। 24 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 किसको मिला? जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। वह किसको मिला? शरत कमल अंचिता को, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 25 नंबर पॉइंट है वर्ष 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी खेलों की मेजबानी कौन सा प्रदेश करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश कर रहा है। 26 नंबर प्रश्न है किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित KYC शुरू किया? याद रखेंगे महत्वपूर्ण है। फेस आधारित KYC शुरू किया है, यह काम किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 27 नंबर पॉइंट है कौन सा देश वर्ष 2023 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट वीक की मेजबानी करेगा? सिंगापुर। यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा देश वर्ष 2023 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? तो सिंगापुर राइट आंसर होगा। 28 नंबर पॉइंट है UGC ने उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्ष को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? 11 दिसंबर को। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, हायर एजुकेशन के एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? 11 दिसंबर को। किसने कहा है? UGC ने कहा है। 29 नंबर पॉइंट है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? MC मैरी कॉम को चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? MC मैरी कॉम को चुना गया है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। 30 नंबर पॉइंट है किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा एक्ट लागू किया है? यह किया है मध्य प्रदेश ने। महत्वपूर्ण है कि किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा एक्ट लागू किया? यह किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। यह महत्वपूर्ण है, हाल ही में किया गया है। 31 नंबर पॉइंट है किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? वह है मैरी थॉर्प। महत्वपूर्ण है, यह भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हालांकि यह तो 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही सीरीज चल रही है, लेकिन जिसमें स्टार लग रहा है या IMP लग रहा है वो महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है। तो किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थॉर्प ने। 32 नंबर पॉइंट है नवंबर 2022 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण
किस शहर में हुआ? अबू धाबी में हुआ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में हुआ? अबू धाबी में हुआ। 33 नंबर पॉइंट है, किस समूह द्वारा स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति बनी है? तो COP27 में यूएनएफसीसी का जब COP27 हुआ, किसका? यूएनएफसीसी का जब COP27 हुआ तो उसी सम्मेलन में स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति बनी है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड कहाँ पर बनाया गया, किस संस्था द्वारा बनाया गया, यह सब पूछा जा सकता है। तो COP27 के यूएनएफसीसी के COP27 में यह बनाया गया। 34 नंबर पॉइंट है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? महत्वपूर्ण है। कौन सा देश है? स्लोवेनिया। पहली महिला राष्ट्रपति इस देश की बनी है। और छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नाम है इनका नताशा पिर्क मुसर। याद रखेंगे। 35 नंबर पॉइंट है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी हुई हैं। महत्वपूर्ण है। 36 नंबर पॉइंट है, आरबीआई द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को कब लॉन्च किया गया? तो 1 नवंबर 2022 का वह शुभ दिन है जब आरबीआई द्वारा अपना डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया जारी किया गया है। 1 नवंबर 2022 महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 37 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी दिवस महत्वपूर्ण है। 38 नंबर पॉइंट है, विनिंग द इनर बैटल एक महत्वपूर्ण किताब है, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी की। किसकी है? तो शेन वाटसन की किताब है, विनिंग द इनर बैटल। 39 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भी महत्वपूर्ण है। आया हुआ यहाँ से प्रश्न फिर पूछा जा सकता है। 40 नंबर पॉइंट है, कश्मीर 370 के साथ और उसके बाद। तो कश्मीर 370 के साथ और बाद यह किताब किसकी है? तो जितेंद्र दीक्षित की ये महत्वपूर्ण किताब है, कश्मीर 370 के साथ और बाद, जितेंद्र दीक्षित द्वारा लिखित पुस्तक है। 41 नंबर प्रश्न है, संविधान और कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत में सिर्फ मनाया जाता है संविधान और कानून दिवस 26 नवंबर को। श्याम शरण नेगी ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, इनका निधन हो गया। सीधे प्रश्न आएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हाल ही में जिनका निधन हो गया वह कौन थे? तो उनका नाम है श्याम शरण नेगी। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। श्याम शरण नेगी बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे, निधन हो गया। 43 नंबर पॉइंट है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। यूकेपीएससी के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूके के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। 44 नंबर पॉइंट है, डोनी पोलो हवाई अड्डा यह किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, डोनी पोलो हवाई अड्डा। 45 नंबर पॉइंट है, एमजी नरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है या किस समिति द्वारा किया जाएगा? तो अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में। प्रश्न आएगा, अमरजीत सिन्हा समिति किससे संबंधित है? तो मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए यह गठित की गई है। या सीधे प्रश्न पूछेगा, मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया है। महत्वपूर्ण यह भी है, याद रखेंगे, समितियों से प्रश्न आता रहता है। 46 नंबर पॉइंट है, COP27 सम्मेलन ये कहाँ हुआ? यूएनएफसीसी का। तो यह मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ। COP27 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है। यूएनएफसीसी के COP में हर लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है। इसका सम्मेलन और ख़ासकर यही पूछता है किस जगह पे हुआ है? तो
तो UNFCCC का जो COP27 है वह कहाँ हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में। कहाँ पे? मिस्र के शर्म अल शेख में। COP28 नवंबर 2023 के आसपास आयोजन होगा। यह कहाँ होगा? यह UAE में होगा नवंबर 2023 में। याद रखेंगे। यह भी पूछा जा सकता है कि COP28 कहाँ होगा, तो यह UAE में होगा। याद रखेंगे। 47 नंबर पॉइंट है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? यह बाली में हुआ। इंडोनेशिया के बाली में हुआ 17वां G20 शिखर सम्मेलन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो यह भारत में हुआ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह भारत में हुआ। भारत 1 नवंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष भी है, यह भी याद रखेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत 1 साल के लिए नवंबर तक अध्यक्ष रहेगा। नवंबर के बाद जिस देश में होना होगा वह अध्यक्ष हो जाएगा। G20 के कोई अपना सचिवालय नहीं है, यह भी याद रखेंगे। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में होगा। इसमें 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, यह भी याद रखेंगे। तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में हुआ और 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में। 48 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित हुआ? भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा श्रीनगर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। आपको बताना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब लॉन्च हुआ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 49 नंबर पॉइंट है, COP15। COP15 ये किसका है? जैव विविधता का है। तो COP15 जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। देखिए COP19 अभी आपने साइट्स का देखा होगा, वह कहाँ हुआ? पनामा सिटी में हुआ। COP27 आपने देखा हुआ किसका था? वह UNFCCC का था, वह कहाँ हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में। और यह COP15 है, यह जैव विविधता का है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो यह कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। 50 नंबर पॉइंट है और आज की 500 प्रश्नों की श्रृंखला के दूसरे चैप्टर में यह अंतिम पॉइंट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य में स्थापित हुआ? तो यह केरल में हुआ। महत्वपूर्ण है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पे? केरल में हुआ, केरल में स्थापित हुआ। तो इसी के साथ 50 जो अति महत्वपूर्ण श्रृंखला अपनी चल रही 500 प्रश्नों की, उसमें आज 50 पॉइंट कंप्लीट हो गया। इससे पहले एक और सीरीज़ की पहली वीडियो आ चुकी है, तो 2 मिला के अब 100 पॉइंट हो गए हैं। 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में आ रहे हैं। जो आपको RO का एग्ज़ाम हो गया, RO हो गया, चाहे यूके पीएससी जो 2023 फॉर्म आने वाला उसके लिए, या जो 69 BPSC एग्ज़ाम होने जा रहा है सितंबर 30 को उसके लिए, या अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। लगातार देखें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल @TechIAS, वहाँ पर इसका PDF भी मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने लॉन्च किया है, जिसके 50 प्रश्नों के 2 पार्ट आ चुके हैं। आज यह तीसरा पार्ट होगा। और आपको बता दूं, यह करंट अफेयर्स RO जो 69वीं BPSC होने जा रही 30 सितंबर BPSC होने जा रही है 30 सितंबर, उसके लिए, और अगर UKPSC आ जाता है तो उसके लिए, ये तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो, जाए वनडे एग्ज़ाम हो, जाए कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर जहाँ भी आते हैं वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह करंट अफेयर सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक के अपलोड किए जाएंगे, जिसमें 500 अति महत्वपूर्ण को रखा जा रहा है। बाकी अगर कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो अभी बढ़ सकता है। सीधे हम लोग बात करते हैं अब अपने आज के सेशन के पहले पॉइंट पे। सीधे हम लोग वहीं पहुंचते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। हाल ही में किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ाना
बढ़ावा देने के लिए औपचारिक मंच ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आरंभ किया? सीधे यही प्रश्न आएगा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किस देश ने आरंभ किया है या किससे संबंधित है? तो यह शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनौपचारिक मंच है। लॉन्च किसने किया? भारत ने लॉन्च किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन या गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? या हैदराबाद में है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, भारत का पहला जमानत बॉन्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। इसमें यही पूछा जाएगा कि भारत का पहला जमानत बॉन्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं, चौथा पॉइंट है, पहली भारत मध्य एशिया बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? पहली भारत मध्य एशिया बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो यह नई दिल्ली में हुई है। पांचवा पॉइंट है, विश्व का पहला तंबाकू कानून किसने पारित किया? न्यूजीलैंड द्वारा। उद्देश्य इसका है न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना। यह प्रश्न सीधे 2023 यूपीपीसीएस में आ चुका है और भी जो एग्जाम होने जाएंगे वहाँ पर यह पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष की अवधि के लिए वाशेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? राइट आंसर अपना भारत करेगा। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सातवां पॉइंट है, किसके द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। आठवां पॉइंट है, किस देश का पहला चंद्रयान राशिद का प्रक्षेपण किया गया? तो जो राशिद है या चंद्रयान है किसका है? यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 9वां पॉइंट है, पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद कैंट में यह बनाया जा रहा है। पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट कहाँ पे? अहमदाबाद में। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। 10वां पॉइंट है, हुरून ग्लोबल 500 सूची जारी की जाती है, आप सब जानते हैं। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो शीर्ष पे है एप्पल। भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर है। भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। अमेरिका पहले स्थान पे है और चीन दूसरे स्थान पे है। और भारत की तरफ से 2022 में सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी रही है? तो वह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और पूरे विश्व में कौन शीर्ष पे रहा है? तो एप्पल शीर्ष पे रहा है। भारत दुनिया की 500 फर्मों या 500 कंपनियों वालों देशों में जो 500 कंपनी की सूची जारी की गई है उसमें भारत का 5वां स्थान है। सबसे अधिक कंपनियां किसकी शामिल हैं? अमेरिका की शामिल हैं। दूसरे स्थान पर चीन है। 11 नंबर पॉइंट है, यूएन जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नमामि गंगे गंगा कायाकल्प परियोजना को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। तो यूएन जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस पहल को पूछा जाएगा? भारत की किस पहल को दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में शामिल किया गया है? तो वह है नमामि गंगा कायाकल्प परियोजना को शामिल किया गया है। 12 नंबर पॉइंट है, अलग दिव्यांग मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। सीधे प्रश्न आएगा। 13 नंबर पॉइंट है, देश का पहला दिव्यांग विभाग कहाँ बना? महाराष्ट्र में ही बना है, जहाँ पे पहला मंत्रालय बना है। दिव्यांग मंत्रालय पहली बार गठित हुआ है, वहीं पे देश का पहला दिव्यांग विभाग भी स्थापित किया गया है। दोनों का आंसर महाराष्ट्र है।
14 नंबर पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन मिशन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह तमिलनाडु बना हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन मिशन वाला पहला राज्य तमिलनाडु। 15 नंबर पॉइंट है, सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो वह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पुराना है लेकिन यह पूछा जाता रहता है। सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 16 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? तो धर्मदम बना है, केरल। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? धर्मदम, केरल। बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जा सकता है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्हीं का क्षेत्र है धर्मदम विधानसभा, और यहीं पर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है पूरे भारत का। 17 नंबर पॉइंट है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है हुबली में। हुबली कहाँ पे है? धारवाड़ जिले, कर्नाटक में स्थित है। यहीं पे मनाया गया है 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव, हुबली, धारवाड़ में। 18 नंबर पॉइंट है, KB साजी चर्चा में रहे, इन्हें नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पूछा जा सकता है नाबार्ड का नया अध्यक्ष कौन है? तो वह कौन है? KB साजी। 19 नंबर प्रश्न है, पूर्व एथलीट और मनोनीत राज्यसभा सदस्य PT ऊषा को उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। यह राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बनी हैं। तो पूर्व एथलीट रही हैं, सब जानते हैं, मनोनीत राज्यसभा सदस्य हैं PT ऊषा को, इनको उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। सीधे प्रश्न आ सकता है कि कौन ऐसी पहली मनोनीत सदस्य बनी हैं जिनको उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया है? तो वह बनी है PT ऊषा। महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको देख लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है? अनुराधा राय को। हिंदी के लिए बद्री नारायण को। संस्कृति के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को, और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को। अगर साहित्य अकेडमी पुरस्कार आता है तो इन्हीं 4 भाषाओं से आता है, पूछा जाता है, और सबसे अधिक अगर पूछा जाता है तो वह हिंदी और अंग्रेजी से। अंग्रेजी में किसको दिया गया है? अनुराधा राय को। हिंदी में बद्री नारायण को, और संस्कृति में जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को, और उर्दू में अनीस अशफाक को। 21 नंबर पॉइंट है, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब पेटा का है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर खिताब 2022 किसको मिला है? सोनाक्षी सिन्हा को। यहाँ पे पेटा नहीं लिखा गया है, याद रखेंगे। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर खिताब 2022 सोनाक्षी सिन्हा को। 22 नंबर पॉइंट है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब कौन जीता है? मिसेज वर्ल्ड है, शब्द को ध्यान दीजिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब भारत की सरगम कौशल ने जीता है। 23 नंबर पॉइंट है, बेथ मीड को BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से नवाजा गया है। सीधे प्रश्न आएगा, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 कौन बनी? तो यह बनी है बेथ मीड। 24 नंबर पॉइंट है, पाणिनि कोड 2500 साल पुरानी संस्कृति पहेली भारतीय PhD छात्र ऋषिराज पोपट ने पाणिनि कोड को हल कर लिया है। सीधे प्रश्न आएगा, पाणिनि कोड को हाल ही में किसने हल किया? तो वह हैं ऋषिराज पोपट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। 25 नंबर पॉइंट है, उपन्यास है दी ओपियम ट्रॉफी किसने लिखा है? तो यह लिखा है खुशवंत सिंह ने। चर्चा में रहा है दी ओपियम ट्रॉफी किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। किताबों से एक प्रश्न आ जाता है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। दी ओपियम ट्रॉफी उपन्यास है, किसका है? खुशवंत सिंह का। विश्व मृदा दिवस से भी एक प्रश्न आ जाता है, और अगर दिसंबर माह का कोई दिवस महत्वपूर्ण है तो वह है विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर पूछा जा सकता है, और इससे पहले पूछा गया है। 27 नंबर पॉइंट है, ईशान किशन क्रिकेटर हैं, चर्चा में रहे। 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
प्रश्न एक बार कहीं पे आया हुआ है कि कितनी गेंदों पर बनाया था, 126 गेंद पर। किसके खिलाफ बनाया, बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंद पर बनाया है। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी, आरओ या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फीफा विश्व कप 2022 संपन्न हो चुका है। फीफा विश्व कप का खिताब 2022 कतर में आयोजित हुआ। किसने जीता, अर्जेंटीना ने। किसको हरा के, फ्रांस को। गोल्डन बूट किसको मिला है, गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्बापे को, फ्रांस के हैं। फाइनल कहाँ हुआ, कतर के लुसैल स्टेडियम में। गोल्डन बॉल किसको मिला, लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना के कप्तान थे, इन्हीं को मिला है गोल्डन बॉल। और गोल्डन बूट किसको मिला है, फ्रांस के कप्तान थे किलियन एम्बापे को। फीफा विश्व कप 2022 आयोजन हुआ कतर में, विजेता रहा अर्जेंटीना तीसरी बार। 29 नंबर पॉइंट है, राजधानी स्थित किसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। राजधानी नई दिल्ली की बात कर रहा है। राजधानी स्थित किसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, क्या किया गया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को। 30 नंबर पॉइंट है, किस संस्था ने 2022 पर 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया है। सीधे प्रश्न आएगा कि किस संस्था ने 2022 पर 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की, क्या जारी किया है, विश्व बैंक ने। महत्वपूर्ण यह रिपोर्ट भी है। 31 नंबर पॉइंट है, विश्व के किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी, यात्रियों का चेहरा उनका बोर्डिंग पास होगा। तो यूएई ने अबू धाबी हवाई अड्डे पर यह सेवा शुरू की है। तो विश्व के किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी, यात्रियों का चेहरा ही उनका बोर्डिंग पास होगा। तो यूएई ने अबू धाबी हवाई अड्डे पर ऐसी सुविधा शुरू किया है। 32 नंबर पॉइंट है, किस वित्तीय वर्ष से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है कि किस वित्तीय वर्ष से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया है। तो 2018 में ऐसा किया गया। 33 नंबर पॉइंट है, बजट की तारीख को बदलकर 1 फरवरी किस वर्ष से किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2018 के बजट में ऐसा किया गया है। बजट की तारीख को बदलकर 1 फरवरी किस वर्ष किया गया है, तो यह वित्तीय वर्ष 2018 के बजट में ऐसा किया गया। 34 नंबर पॉइंट है, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया। 35 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को किस वर्ष हेतु पुनर्गठित किया गया है। तो 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। पूछा जाता है, ये सब योजनाएं पूछी जाने वाली हैं, तभी मैंने इनको यहाँ पे मेंशन किया है। आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सहकारी समितियाँ हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे आएगा। तो आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सहकारी समितियाँ हैं, तो महाराष्ट्र राज्य है। 37 नंबर पॉइंट है, भारत के किस राज्य में जल मार्गों की नौगम्य लंबाई सबसे अधिक है। तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में जल मार्गों की नौगम्य लंबाई सबसे अधिक है या नौकागम्य लंबाई सबसे अधिक है, वह है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इस मामले में 9वां स्थान है। 38 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब आया था। 2016 में आया था, यह भी याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट 2016 के तहत कितने नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए। किसके तहत, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत। अब देश में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत में, याद रखेंगे। 39 नंबर पॉइंट है, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग करना, और वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग करना ही पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। 40 नंबर पॉइंट है, युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है कृषि वर्धक
निधि युवा उद्यमियों को कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने हेतु, एग्रीकल्चर से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने हेतु कौन सी निधि शुरू की गई है या किस निधि की स्थापना की गई का प्रावधान किया गया, वह है कृषि वर्धक निधि। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 41 नंबर पॉइंट है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चर्चा में रही है, किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चर्चा में रही है, किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। 42 नंबर पॉइंट है, यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो उड़ीसा राज्य ने अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए जीता है। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसको मिला है भारत में? यह मिला है उड़ीसा राज्य को। किसके लिए जीता है? तो अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए। जग्गा मिशन संबंधित है कि उड़ीसा झुग्गी मुक्त प्रदेश बनना चाह रहा है, उसके लिए चलाया गया था। तो उड़ीसा राज्य ने अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए जीता है। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसमें। देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य कौन बना? यह बना है उड़ीसा। किसके थ्रू बना है? यही जो जग्गा मिशन की चर्चा की थी, इसी से संबंधित है यह। तो देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य सीधे पूछा जा सकता है उड़ीसा। 44 नंबर पॉइंट है, वर्ष 2022 में देश का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन किसको बनाया गया है? तो वह है अस्का। यह कहाँ है? गंजम जिला उड़ीसा में। पहला स्थान किसका है? अस्का गंजम। गंजम कहाँ है? उड़ीसा के एक जिला है। गंगापुर दूसरा स्थान है। यह कहाँ? यह भी गंजम जिले में स्थित है, उड़ीसा का एक जिला है। और बनवासा चंपावत, यह भी उत्तराखंड का। चंपावत कहाँ है? उत्तराखंड के एक जिला है। बनवासा वहाँ का एक थाना है। तो वर्ष 2022 में देश के जो सर्वोच्च पुलिस स्टेशन रहे उसमें पहला स्थान अस्का का, दूसरा गंगापुर, दोनों उड़ीसा के गंजम जिले में है, तीसरा बनवासा, यह उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। 45 नंबर पॉइंट है, विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तिरुवनंतपुरम केरला में। 46 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? कोल्लम। कहाँ पे है? केरल में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? कोल्लम, केरल में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। 47 नंबर पॉइंट है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। यह बना है केरल। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया? तो बना है केरल। जहाँ पे सबसे अधिक शिक्षा होगी वही डिजिटल को अपना सकता है, वही डिजिटल बैंकिंग को लागू कर सकता है। तो सबसे अधिक शिक्षित केरल है, इसीलिए देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया केरल। 48 नंबर पॉइंट है, देश का पहला राज्य जहां उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी दी जाएगी, वह कौन बना है? जहां शिक्षा होगी वहीं पे इन सबको लेके अवेयरनेस होगी, तो वह बना है केरल राज्य। देश का पहला राज्य जहां उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी दी जाएगी, केरल। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 49 नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिलांग मेघालय में। महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? या शिलांग। कहाँ पे? मेघालय की राजधानी शिलांग में। 50 नंबर पॉइंट है, और आज के इस जो 500 प्रश्नों की सीरीज का तीसरा पार्ट है उसका यह अंतिम पॉइंट होगा। कुछ भारतीय कैलेंडर हैं और उनकी थीम देख लेते हैं। भारतीय कैलेंडर 2023 और उसकी थीम क्या रखी गई है, इसको देखते हैं। जनवरी माह की थीम क्या है? यह कर्तव्य पथ को समर्पित है। जनवरी 26 जनवरी, इसका आयोजन कर्तव्य पथ पे ही किया जाता है, वहाँ से आपको रिलेट करके याद कर लेना है। फरवरी किसान कल्याण को समर्पित। क्यों? क्योंकि 23 फरवरी को किसान दिवस मनाया जाता है,
तो उस वजह से यह किसान कल्याण को समर्पित है। मार्च नारी शक्ति को समर्पित, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, इस वजह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। मार्च में महिला दिवस है, इसीलिए मार्च को नारी शक्ति को समर्पित किया गया है। अप्रैल शिक्षित भारत, अप्रैल को शिक्षित भारत से संबंधित किया गया। मई कौशल भारत कुशल भारत। जून को किससे संबंधित है? फिट इंडिया से। जुलाई में क्या है? मिशन लाइफ। अगस्त क्या है? अगस्त के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 28 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अगस्त को आप याद कर सकते हैं, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। इसलिए अगस्त को खेलो इंडिया से इसकी थीम रखी गई है। सितंबर वसुधैव कुटुंबकम। अक्टूबर खाद्य सुरक्षा, क्योंकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा में। नवंबर आत्मनिर्भर भारत और दिसंबर अष्टलक्ष्मी इसकी थीम है। दिसंबर माह की थीम क्या है? अष्टलक्ष्मी, बहुत महत्वपूर्ण है दिसंबर माह की थीम, याद रखेंगे। यह 12 महीनों की 12 थीम इस बार दी गई है। भारतीय कैलेंडर को 12 माह की 12 थीम दी गई है। जनवरी कर्तव्य पथ, फरवरी किसान कल्याण, मार्च नारी शक्ति, अप्रैल शिक्षित भारत, मई कौशल भारत कुशल भारत, जून फिट इंडिया, जुलाई मिशन लाइफ, उसके बाद अगस्त खेलो इंडिया, सितंबर वसुधैव कुटुंबकम, अक्टूबर खाद्य सुरक्षा, नवंबर आत्मनिर्भर भारत, दिसंबर अष्टलक्ष्मी। इस तरह से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह तीसरी श्रृंखला समाप्त होती है। 500 प्रश्नों की यह तीसरी श्रृंखला है। टोटल 500 प्रश्न ही कहा गया है, ऐसा नहीं कि 500 से अधिक भी आ सकता है। अभी 10 पार्ट में ये 500 प्रश्न आ रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ और होगा तो वह भी आएगा, क्योंकि सितंबर 2022 तक का पूरा अपडेट करना है। अभी सितंबर आया कहाँ है, तो सितंबर 2023 तक मिला के 500 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यह तीसरी श्रृंखला थी 500 प्रश्नों की, ये वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करें। कुछ भी कहना चाहते हो, कोई भी भूल हो, सुधार हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नए आए हैं चैनल पर तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसका आज चौथा भाग है। आपको बता दूं, ये करंट अफेयर सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक के बीच में होंगे। और आगामी परीक्षाओं, चाहे यूपी आरओ हो, यूकेपीएससी जो भी आने वाला एग्ज़ाम है वो, चाहे जो 69 बीपीएससी 30 सितंबर को होने जा रहा है उसके लिए, या फिर अन्य कोई वनडे एग्जाम्स हो यूपी SSSC के, सभी परीक्षाओं के लिए जहां भी करंट अफेयर पूछा जाता है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन इंदौर में हुआ। सीधे यही जगह पूछी जाएगी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में। इसके मुख्य अतिथि भी पूछे जा सकते हैं, तो यह गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि रहे। दूसरा पॉइंट है, जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला पहला राज्य कौन बना भारत में? जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। तीसरा पॉइंट है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो वाराणसी से हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा। चौथा पॉइंट है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई? क्या हुई है? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में इसका आयोजन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर साल होता है, तो यह कई बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल एग्जाम में पूछा गया है सीधे। पांचवा पॉइंट है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो यह हुबली में होगा। कहाँ पे? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली में होगा। हुबली कहाँ है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित है। छठा पॉइंट है,
भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है? तो यह ब्रिटेन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया था? तो घोषणा हुई थी इसकी बाली G20 सम्मेलन में, 17वें G20 सम्मेलन जो कि बाली में हुआ 2022 में, उसी में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कौन सी स्कीम है? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। आगे बात करेंगे 7वां पॉइंट, CMIE के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य कौन रहा? तो वह गुजरात रहा। CMIE के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य कौन रहा? वह गुजरात रहा। और 8वां पॉइंट है, BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो वह बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला। 9वां पॉइंट है, देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। एक बात और आपको बता दूं, इसमें मैंने त्रुटियों को एकदम बहुत सावधानी पूर्वक एक पॉइंट मैंने लिखे हैं। त्रुटि होने के यहाँ पे कोई बहुत मतलब कि समझ लीजिए 99.9% शुद्ध है। यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत सारी बुकों में बहुत कुछ गलत भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ 99% शुद्धता आपको मिलेगी। 1% तो कहीं कुछ भी हो जाता है, मैनुअल एरर। ऑटो एक्सपो 2023 कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। ऑटो एक्सपो 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ? ग्रेटर नोएडा में। 11 नंबर पॉइंट, रैंप पोर्टल संबंधित है। तो रैंप पोर्टल संबंधित है MSME मंत्रालय से, सीधे पूछा जाएगा। यह MSME से संबंधित है, MSME सेक्टर से संबंधित है, MSME मंत्रालय से संबंधित है। तो रैंप पोर्टल बहुत चर्चा में रहा था जब आया था, याद रखेंगे। मिष्टी योजना बहुत चर्चा में रही है, तो इसका संबंध है मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जो मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना। हैदरपुर आर्द्रभूमि चर्चा में रही, कहाँ पर स्थित है पूछी जा सकती है, तो यह हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 14 नंबर पॉइंट है, अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण। अगर आजकल आप ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे तो चाहे आप देखेंगे छोटे स्टेशन हो, चाहे जंक्शंस हो, बड़े स्टेशन हो, आजकल सब पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो यही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहा है। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए यह योजना लाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए ये महत्वपूर्ण योजना है। 15 नंबर पॉइंट है, ये भी महत्वपूर्ण है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। सीधा पहला प्रश्न आएगा कि किस वर्ष के बजट में इसकी घोषणा की गई? तो बजट वर्ष 2022-23 में घोषित किया गया। इसमें 500 ब्लॉक का चयन किया जाएगा। 16 नंबर पॉइंट है, NTPC लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू किया? तो किया है कवास, सूरत के कवास में। NTPC लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू किया? कवास, सूरत में। 17 नंबर पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तलचर। तलचर कहाँ स्थित है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 18 नंबर पॉइंट है, विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वें क्रिटिक चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है RRR को। RRR को महत्वपूर्ण हो जाता है, यह पुरस्कार बड़ा पुरस्कार होता है फिल्म जगत में। 28वें क्रिटिक चॉइस अवार्ड, इसमें RRR को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है विदेशी भाषा में। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला है, ऑस्कर भी मिला है। आगे आएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में मिला है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई
फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। बड़ा पुरस्कार है, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसका दिया गया है यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो मैं खुद कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो कमेंट बॉक्स में इसको खुद बताएंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है। 20वां पॉइंट है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हुआ है बस्ती उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 21 नंबर पॉइंट है विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन की खोज जनवरी 2023 में कहाँ की गई, तो ओस्लो नॉर्वे में की गई। विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन की खोज जनवरी 2023 में कहाँ की गई, ओस्लो नॉर्वे में। 22 नंबर पॉइंट है मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है, तो आर्स बोनी ग्रेवियल बनी है, अमेरिका की हैं। मिस यूनिवर्स 2022, मिस यूनिवर्स से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में तो महत्वपूर्ण हो जाता है। मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है, आर्स बोनी ग्रेवियल। 23 नंबर पॉइंट है छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023, सारंग 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ है IIT मद्रास में। छात्रों द्वारा आयोजित किया जाता है भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है सारंग 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ, IIT मद्रास में। 24 नंबर पॉइंट है हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो यह ओडिशा में संपन्न हुआ। विजेता कौन रहा, विजेता इसका जर्मनी रहा। किसको हरा के जीता या उप विजेता कौन रहा, बेल्जियम। तो हॉकी विश्व कप 2023 भारत ओडिशा में संपन्न हुआ, विजेता जर्मनी रहा। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 25 नंबर पॉइंट है एक दिवसीय क्रिकेट मैच के इतिहास में सबसे बड़ी जीत कौन से देश ने या किस देश ने दर्ज किया, तो किया भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराकर दर्ज किया। एक दिवसीय क्रिकेट मैच के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का नाम जो रिकॉर्ड है वह भारत के नाम हुआ और किसके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से हरा के जीता। इस मैच को सबसे बड़ी जीत है रन के हिसाब से। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 यह मिला है सूर्य कुमार यादव को, भारत से हैं, प्रश्न बन सकता है। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव। 27 नंबर पॉइंट है लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, महाराष्ट्र बन गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 28 नंबर पॉइंट है पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, यह किया गया है केरल में। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो यह केरल में किया गया है। महत्वपूर्ण का महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 29 नंबर पॉइंट है किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। पुस्तकालय की बात वहीं होगी जहां शिक्षा होगी, तो सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है, केरल है। तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस इस ट्रिक से आप याद रखेंगे केरल में संपन्न हुई। 30 नंबर पॉइंट है किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई। किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई, वह है उत्तर प्रदेश। 31 नंबर पॉइंट है विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ओडिशा बना है। महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया ओडिशा। 32 नंबर पॉइंट है विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ बनाया जाएगा, तो विज्ञान पर अगर कोई सबसे बड़ा संस्थान है वह है IISc बेंगलुरु, तो यहीं पर बनाया जाएगा। विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ पर बना, IISc बेंगलुरु में। 33 नंबर पॉइंट है वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया, तो यह जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कई बार ऐसे आती हैं कि किसी रिपोर्ट को दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा संस्थान जारी किया गया है, तो उसमें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। या किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। 34 नंबर पॉइंट है आधिकारिक तौर पर यूरो
को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? या बन गया है क्रोएशिया। आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? क्रोएशिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्रोएशिया की राजधानी क्या है, क्योंकि जब कोई देश, छोटा देश चर्चा में आता है तो उसकी राजधानी भी एग्जाम में, खासकर आरओ और बीपीएससी के एग्जाम में राजधानी हर साल पूछी जाती है, तो पूछी जा सकती है। तो क्रोएशिया की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 35 नंबर प्रश्न है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किन दो देशों के बीच में हुआ? तो यह हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। युद्धाभ्यास से जुड़ी एक नई पूरा मतलब कि एक वीडियो में ला दूंगा। जितने युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण साल भर आयोजित होते हैं विभिन्न देशों के बीच में, एक ही वीडियो में उसको लाऊंगा। तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किसके बीच में हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में। महत्वपूर्ण हो जाता है। 36 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो वह है तेलंगाना। महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तेलंगाना में। 37 नंबर पॉइंट है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दिया है? तो वह दिया है अमेरिका ने। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी? वह है अमेरिका। 38 नंबर पॉइंट है, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? वह किया गया है गुजरात राज्य में। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशुओं के लिए पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में। महत्वपूर्ण हो जाता है। 39 नंबर पॉइंट है, रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी हैं ये रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। 40 नंबर पॉइंट है, जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? या किया गया है बीकानेर में, याद रखेंगे। 41 नंबर पॉइंट है, एशियो फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह मुंबई में हुआ है। एशियो फिल्म महोत्सव 2023 बम्बई में संपन्न हुआ, मुंबई में हुआ। महत्वपूर्ण है। 42 नंबर पॉइंट है, देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है यूबिन। देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यूबिन है। महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण है। 43 नंबर पॉइंट है, क्रिस हिपकिंस चर्चा में रहे। यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा भी गया था। ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, फिर पूछे जा सकते हैं। 44 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। 45 नंबर पॉइंट है, छेरछेरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाता है? छेरछेरा महोत्सव तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऐसे अनसुने महोत्सव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो महत्वपूर्ण हो सकता है। छेरछेरा महोत्सव 2023 कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। 46 नंबर पॉइंट है, ब्रेकिंग बैरियर किसकी किताब है? यह तो काकी माधव राव की किताब है ब्रेकिंग बैरियर। पूछी जा सकती है एग्जाम में, पुस्तकों से एक प्रश्न एग्जाम में आता है। तो ब्रेकिंग बैरियर एक बहुचर्चित किताब है, काकी माधव राव द्वारा लिखी गई। 47 नंबर पॉइंट है, द मिस्टीरियस वर्ल्ड उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया? तो यह अबीर भारद्वाज इसके लेखक हैं। द मिस्टीरियस वर्ल्ड उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? अबीर भारद्वाज द्वारा लिखी गई है द मिस्टीरियस वर्ल्ड। 48 नंबर पॉइंट है, नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना किस राज्य में चल रही है? तो नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना तमिलनाडु राज्य में चल रही है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। नीलगिरी
तहर संरक्षण परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। 49 नंबर पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है या किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक प्रारंभ किया गया, कार्यक्रम शुरू किया गया। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट एक आपका जीवनी है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो यह जीवनी है पुलेला गोपीचंद, बैडमिंटन स्टार रहे पुलेला गोपीचंद की जीवनी है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। तो यही आज का आखिरी पॉइंट था। 500 प्रश्नों की सीरीज के चौथा भाग था। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रही है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें। आरओ की भर्ती बहुत जल्द आएगी, बीपीएससी की आ चुकी है, यूकेपीसी 2023 भी कभी भी आ सकता है फार्म। तो लगातार करंट को मजबूत करते रहें, इस सीरीज से जुड़े रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे थे, जिसका आज 5वां भाग है। इसमें भी हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे आरओ हो, यूकेपीसीएस के एग्जाम हो, या फिर बीपीएससी का 69 बीपीएससी प्री हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे करंट अफेयर्स सितंबर 2022 के बाद के हैं। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो वह है स्वीडन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? वह है स्वीडन। दूसरा पॉइंट है किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? या किया गया है त्रिपुरा में। पूर्वोत्तर में होने वाली कोई भी बहुत बड़ी अगर पहल होती है तो वह एग्जाम में प्रश्न यूपी, बिहार, उत्तराखंड में बन जाता है। तो किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह है त्रिपुरा में। तीसरा पॉइंट है कुमार पोस्ट कहाँ पर है? सियाचिन में। सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वह हैं शिवा चौहान। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। चौथा पॉइंट है किस राज्य सरकार ने है महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस, बहुत चर्चा में रहा यह स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत किया? तो पंजाब सरकार ने ऐसा शुरू किया है। पांचवा पॉइंट है भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश को करेगा। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो वह बांग्लादेश है। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। छठा प्रश्न है भारत का पहला 3 प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर, भारत का पहला 3 विंड प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला 3 प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में पूछा जा सकता है। सातवां पॉइंट है किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया है? किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया? मेघालय ने। अभी सहर्ष विशेष स्कूली शिक्षा कार्यक्रम था त्रिपुरा में, और ये पूर्वोत्तर की दूसरी घटना क्या हुई? साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना कहाँ पे? मेघालय में। आठवां पॉइंट है एमपी का कौन सा जिला अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है? वह है विदिशा। एमपी का, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बना? विदिशा महत्वपूर्ण हो सकता है
महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है, बाकी महत्वपूर्ण तो सभी है। 500 प्रश्नों वाली जो सीरीज है, महत्वपूर्ण इसमें सभी प्रश्न हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? यह बना है केरल का कोल्लम। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है, बनेगा भी। 10वां पॉइंट है, चीन के बाद ट्रेड+1 T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? वह बन गया है भारत। चीन के बाद ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है भारत। प्रश्न बन सकता है। पहला देश कौन है? चाइना। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 12 नंबर पॉइंट है, किस देश के राजदूत द्वारा बलिया के इतिहास पर फिल्म निर्माण किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर UPRO के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस देश के राजदूत द्वारा बलिया के इतिहास पर फिल्म निर्माण किया जाएगा? वह है मोंटेनिग्रो। 13वां पॉइंट है, 50वां राष्ट्रीय रामायण मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? 50वां राष्ट्रीय रामायण मेला, इसका आयोजन चित्रकूट में किया जाएगा। इस पर ध्यान दे देंगे क्योंकि जैसे ही रामायण मेला आएगा, अगर विकल्प में अयोध्या रहा तो लोग अयोध्या भी जा सकते हैं। तो जो 50वां राष्ट्रीय रामायण मेला है वह चित्रकूट में आयोजित किया जाएगा। 14 नंबर पॉइंट है, भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री किसने लगाया? तो यह है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के जो रुद्रपुर तहसील है वहीं पर लगाई जा रही है। तो भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ पे? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज द्वारा उत्तराखंड में रुद्रपुर में हरित ऊर्जा पर आधारित। रुद्रपुर कहाँ है? उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में है। आगे बात करेंगे 15 नंबर पॉइंट, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू हुई है? यह मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, लाडली बहना योजना। ऐसी योजनाएं प्रश्न एग्जाम में आती रहती हैं, पूछा जाता है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। इसके बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जानते रहिए कि लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? वह है मध्य प्रदेश सरकार ने। 16 नंबर पॉइंट है, कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ? यह हुआ सतना मध्य प्रदेश में, सबरी माता के जयंती के अवसर पर। कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ पे हुआ? सतना मध्य प्रदेश में, सबरी माता के जयंती के अवसर पर इसका आयोजन हुआ। 17 नंबर पॉइंट है, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत किस राज्य में हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत कहाँ पे शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में। 18 नंबर पॉइंट है, सोनिया गोकानी बहुत चर्चा में रही हैं, तो गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, अब तो हट गई हैं। अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई गई हुई है, महिला ही हैं जो वहाँ की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। तो सोनिया गोकानी गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, दूसरी को तो पूछते नहीं हैं। तो सोनिया गोकानी बहुत चर्चा में रही हैं, गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। 19 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जाजपुर उड़ीसा में है, उड़ीसा के एक जिला है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन जाजपुर उड़ीसा में हुआ। 20 नंबर पॉइंट है, माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा कहाँ पर बनेगी? माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा कहाँ पर बनेगी? तो ये सीतामढ़ी में बनेगी। सीतामढ़ी कहाँ है? बिहार में है। BPSC के एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा कहाँ पर बनेगी? सीतामढ़ी में। 21 नंबर पॉइंट है, इटखोरी महोत्सव। ये कहाँ पे है? चतरा झारखंड में। इटखोरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऐसे महोत्सव जो छोटे छोटे होते हैं, प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। वीडियो एग्जाम में कोई महोत्सव आया था, तो इटखोरी महोत्सव चतरा झारखंड में महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। और ख़ासकर जो JCGL का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। JCGL का फॉर्म अभी भरा जा रहा है ना, तो जो उसके लिए है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 नंबर पॉइंट है, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया? तो कोहिमा नागालैंड में। 23 नंबर पॉइंट है, किस राज्य की पुलिस को
प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 दिया गया? किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 दिया गया? हरियाणा पुलिस को। महत्वपूर्ण है, और ऐसा पाने वाली ये देश की 10वीं पुलिस बनी है। तो किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया? हरियाणा पुलिस को। 24 नंबर पॉइंट है, किस राज्य के गोरखपुर में, किस राज्य के गोरखपुर तो आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है। तो किस राज्य के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो यह फतेहाबाद जिले में स्थित है, हरियाणा में। तो किस राज्य के गोरखपुर में? फतेहाबाद हरियाणा में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ से आते हैं। लेकिन यह जो गोरखपुर है वह फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है हरियाणा में। 25 नंबर पॉइंट है, काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। 26 नंबर पॉइंट है, विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, अनुभूति समावेशी पार्क। विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो यह है नागपुर, महाराष्ट्र में। पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि नागपुर महाराष्ट्र में दिव्यांग विभाग पहली बार बनाया गया। पहली बार पूरे देश में दिव्यांग मंत्रालय बना है। तो दिव्यांगों के लिए काफ़ी कुछ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार कर रही है, महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, अनुभूति समावेशी पार्क जिसका नाम रखा गया है, अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नागपुर महाराष्ट्र में। 27 नंबर पॉइंट है, कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? वह है तुमकुरू, कर्नाटक में। यूपीपीसीएस 2023 में यह प्रश्न आया हुआ था। तो कहाँ पर पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? वह है तुमकुरू, कर्नाटक में। 28 नंबर पॉइंट है, हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना है? यह बना है इंदौर। अति महत्वपूर्ण है, हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना? इंदौर बना है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा अभी एग्जाम में। 29 नंबर पॉइंट है, फरवरी 2023 में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया गया। इसकी प्रश्नावली को कितनी भाषाओं में तैयार किया जाएगा? ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कर नहीं पाते हैं। और ऐसे ही एग्जामिनर प्रश्न, जो प्रश्न बनाने वाला पेपर सेटर होता है, ऐसे ही प्रश्न आता ढूंढ ढूंढ के, जब पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है। तो फरवरी 2023 में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया गया। इसकी प्रश्नावली को कितनी भाषाओं में तैयार किया जाएगा? तो 13 भाषाओं में तैयार किया जाएगा। ध्यान दे लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मिशन को बात करें तो देश के सभी 2,69,253 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। तो देश में कितनी ग्राम पंचायतें वर्तमान में हैं? 2,69,253 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में इस मिशन का आयोजन किया जाएगा। 30 नंबर पॉइंट है, देश का पहला एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। देश का पहला एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया। 31 नंबर पॉइंट है, मीरा पहल बहुत चर्चा में रहा है। इसका संबंध किससे है? तो जो मीरा पहल का संबंध है, मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने से है। मीरा पहल का संबंध किससे है? मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने से। टोटो जनजाति चर्चा में रही है, यह कहाँ पाई जाती है? पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में ये पाई जाती है टोटो जनजाति। टोटो जनजाति बहुत कम है संख्या में, एक छोटे वही जिले में पाई जाती है। तो टोटो जनजाति लेकिन जब चर्चा में आई है तो पूछी जा सकती है, कहाँ पाई जाती है? जनजातियों से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो जनजातियां समाचारों में रहती हैं वहीं से ही प्रश्न पूछेगा ना। जनजातियां तो बहुत सारी हैं देश में, अब सब थोड़ी ना पूछ ली जाएगी, और सब आप याद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जनजातियां समाचारों में किसी कारणवश चर्चा में आती हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो टोटो जनजाति बहुत चर्चा में रही है, पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। उसी से संबंधित अगला पॉइंट है, धनीराम टोटो। वर्ष 2023 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित होने वाले टोटो समुदाय के पहले व्यक्ति हैं।
धनीराम टोटो वर्ष 2023 में पद्म श्री से सम्मानित होने वाले टोटो समुदाय के पहले व्यक्ति और इन्हीं की वजह से टोटो जनजाति चर्चा में आई है। 34 नंबर पॉइंट है। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड फरवरी 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ? कोलकाता में। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो क्या नाम है? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड फरवरी 2023 में कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। 35 नंबर पॉइंट है। युवा संगम पोर्टल, युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 36 नंबर पॉइंट है। 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? या कौन अध्यक्ष तो बने ही थे, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन इनके कार्यकाल को जब बढ़ाया गया तो चर्चा में आ गए हैं। ये ऋतुराज अवस्थी हैं 22वें विधि आयोग के चेयरमैन। 37 नंबर पॉइंट है। और एक बात बता दूं आपको, यूसीसी को लेके 22वां विधि आयोग बहुत चर्चा में है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसी एग्जाम में पूछा गया था और फिर पूछा जा सकता है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जानते रहिए ऋतुराज अवस्थी हैं। द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कटक ओडिशा में हुआ है। 38 नंबर पॉइंट है। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल, 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद इसका नाम है, 2023 कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल जिसका नाम है अंतरनाद, अंतरनाद 2023 कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 39 नंबर पॉइंट है। अग्रदूत हैकाथॉन किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाएगा? अग्रदूत 2023 हैकाथॉन किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। 40 नंबर पॉइंट है। ऑपरेशन दोस्त बहुत चर्चा में रहा है, अति महत्वपूर्ण है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में हाल ही में कुछ दिन पहले भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, तो वहीं पे भारतीय सेना ने एक राहत अभियान चलाया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। पूछा जा सकता है। 41 नंबर पॉइंट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूक्रेन का कौन सा शहर शामिल किया गया है? ओडेसा शामिल किया गया है। रूस के हमलों से बहुत प्रभावित रहा यह शहर, पूछा जा सकता है, प्राचीन शहर है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूक्रेन का कौन सा शहर शामिल किया गया? ओडेसा शामिल किया गया। 42 नंबर पॉइंट है। किस देश में मासिक धर्म की छुट्टी की मंजूरी दी गई है? वह दिया गया है स्पेन में। किस देश में मासिक धर्म की छुट्टी की मंजूरी दी गई है? स्पेन में। और अभी भारत में किसी राज्य ने ऐसा ही प्रावधान किया है, तो आपको उस राज्य को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य ने मासिक धर्म की छुट्टी देने का प्रावधान किया है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर। 43 नंबर पॉइंट है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? या फिजी में हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? फिजी में हुआ है। फिजी की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जब भी आप बीपीएससी का पेपर देखें, आरओ का पेपर देखें, तो जो राष्ट्र काफ़ी चर्चा में रहते हैं, छोटे राष्ट्रों से राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं, तो ऐसे ही आपको राजधानी याद हो जाएगी। तो फिजी की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यहीं पर हुआ। 44 नंबर पॉइंट है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस फरवरी 2023 में कहाँ पर हुआ? वैंकूवर कनाडा में हुआ। 5वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस फरवरी 2023 में कहाँ पर हुआ? वैंकूवर कनाडा में। 45 नंबर पॉइंट है। गूगल का नया एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह बार्ड है। पूछा जा रहा है यह प्रश्न, गूगल का नया एआई चैटबॉट का नाम क्या है? बार्ड। 46 नंबर पॉइंट है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप कौन बना? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना है मोबीक्विक। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप मोबीक्विक। 47 नंबर पॉइंट है। विश्व का पहला सुपर मैग्नेट किसने बनाया? तो ऑक्सफोर्ड स्थित टोकामक एनर्जी द्वारा विकसित किया गया। अगर देश में आएगा तो आप ब्रिटेन लगाएंगे। विश्व का पहला सुपर मैग्नेट ब्रिटेन ने बनाया। 48 नंबर पॉइंट है। भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसका नाम क्या है? भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसका नाम क्या है?
इसका यूटीएम नाम है। 49 नंबर पॉइंट है, दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट इलोरा लॉन्च किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे प्रश्न आएगा प्रोजेक्ट इलोरा का संबंध किससे है? तो दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। 50 नंबर और आज के वीडियो का ये अंतिम पॉइंट है, सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन बन गया है? सबसे अधिक उपग्रह या सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन बना है? वह हो गया है बृहस्पति। इसके पास 92 चंद्रमा हैं, 92 उपग्रह हैं। तो इस तरह से 50 पॉइंट आज के 500 प्रश्नों की सीरीज के 5वें भाग का 50 पॉइंट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।